चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन, यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पन्ना क्रमांक 105 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 6 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पन्ना क्रमांक 105 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 6 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने विश्वास रखने वाले लोगों को कुछ बता रहा है, अपने चेलों को कुछ बता रहा है। वो कह रहा है कि 5 गौरियां 2 पैसों की बिकती है, फिर भी परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। इसलिए तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, तुम बहुत गौरियों से अधिक हो। ऐसा परमेश्वर विश्वासी लोगों को बताता है। परमेश्वर की नजर में एक विश्वासी इंसान की कीमत क्या है, एक विश्वासी इंसान का मूल्य परमेश्वर की नजर में क्या है, ये खुद परमेश्वर अपने मुंह से बता रहा है। कि परमेश्वर, बाइबल यो कहती है, आज का वचन ये कहता है कि 5 गौरैया 2 पैसों की बिकती है, फिर भी एक भी गौरैयों को परमेश्वर भूलता नहीं है, एक भी पंछी को परमेश्वर भूलता नहीं है। जैसा हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब में यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा समस्त ब्रह्मांड की रचना की। परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा इस सारी सृष्टि को रचा, सारी सृष्टि की रचना की। और जब हम पढ़ते हैं कि बाइबल में परमेश्वर जैसे शब्द बोलता गया, वैसे वैसे वे सब बातें होती गई। परमेश्वर ने लगभग 5वें दिन पंछियों को, जानवरों को, जो कुछ भी जंगली जानवर है, जो कुछ भी पशु पक्षी है या पशु प्राणी है, इन सबको परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल यो कहती है कि परमेश्वर ने जो अपने शब्दों के द्वारा बनाया है, उन शब्दों की रचना को परमेश्वर भूलता नहीं है। समझाने जाएं तो ऐसा है कि समझो, अगर आप अपने दिन में किसी एक कौवे को देखते होंगे और लगातार 7 दिन आप किसी कौवे को देखते होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि 7 दिन आप एक ही कौवे को देखते हैं या 7 दिन अलग अलग कौवे आप देखते हैं? दिखने में सब एक समान है या एक सरीके दिखते हैं? जब हम देखते हैं वो काला कौवा है, किसी के ऊपर नेम प्लेट नहीं होता, नाम नहीं होता, लेकिन सब दिखने में एक सरीके होते हैं। और हम जब देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि मैंने आज जिस कौवे को मैं देख रहा हूं, कल भी मैंने उसको ही देखा था या ये कोई अलग है। लेकिन बाइबल यो कहती है परमेश्वर हर एक पंछी को जानता है। बाइबल यो कहती है कि परमेश्वर हर एक पंछी को निजी तौर से जानता है, व्यक्तिगत रूप से जानता है। वो किसी भी पंछी को भूलता नहीं है। परमेश्वर अपनी शब्दों की रचनाओं के प्रति इतना संवेदनात्मक है, इतना भावनात्मक है कि वो कहता है कि मैंने जो अपने शब्दों के द्वारा रचा है, मैंने जो शब्दों के द्वारा जिसकी रचना की है, मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता।
आप जो 5 गौरैया 2 पैसों की बिकते हैं, मतलब जिसका व्यवहार होता है, आप भूल जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर यो कहता है जितने पंछियां, जितने पक्षी मैंने बनाए हैं, उनमें से किसी एक को भी मैं नहीं भूलता, किसी एक को भी मैं नहीं भूलता। मैं उसे जानता हूं, मैं निजी रूप से जानता हूं, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। परमेश्वर अपने शब्दों की रचनाओं के प्रति इतना संवेदनात्मक है। परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने शब्दों के द्वारा रचा है, उसके प्रति परमेश्वर बहुत ही संवेदनात्मक है। परमेश्वर किसी को भी नहीं, परमेश्वर अपने शब्दों की रचनाओं में से किसी को भी नहीं भूलता। आज हम संसार में जीते हैं, ऐसे कई जाति के भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी होंगे, आज तक आपने उसके बारे में ना सुना होगा और ना ही देखा होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उन सबको निजी तरीके से जानता हूं, निजी तौर से जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जब आज तक हमने देखा ही नहीं है। परमेश्वर जो कहता है कि मैंने जो पक्षी बनाए हैं, मेरी जो शब्दों की रचना है, उनमें से मैं किसी एक को भी नहीं भूलता, लेकिन तुम तो मेरे हाथों की रचना हो। परमेश्वर ने जो कुछ भी निर्माण किया, उससे सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु है वो है मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को तो अपने शब्दों के द्वारा रचा, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पवित्र हाथों से अपनी समानता में रचा है। परमेश्वर अपने लोगों को यह बताना चाहता है कि मेरे नजर में तुम्हारी कीमत क्या है, मेरी नजर में तुम क्या महत्व रखते हो, मेरी नजर में तुम्हारी अहमियत क्या है। यह परमेश्वर लोगों को समझाने के लिए इस बात का उदाहरण दे रहा है कि 5 गौरैया 2 पैसों की बिकती है, लेकिन उनमें से एक भी पंछी को परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर ने जो शब्दों के द्वारा रचा है, परमेश्वर ने जो शब्दों के द्वारा रचना की गई पशु प्राणी जो चीजें हैं, उनको परमेश्वर ने आशीषित किया ताकि वो फलद्रुप हो और बहुगुणित हो। फिर भी परमेश्वर ये नहीं भूलता है कि जो कुछ भी उसने बनाया है शब्दों के द्वारा, उसमें से किसी एक को भी वो नहीं भूलता। हर एक को वो व्यक्तिगत रूप से जानता है, हर एक को वो निजी तौर से जानता है। और जब हम पढ़ते हैं कि बाइबल यो कहती है कि तुम तो मेरे हाथों की रचना हो, मैंने तुम्हारी मां के गर्भ में 9 महीने में मैंने अपने हाथों से तुम्हारा शरीर का हर एक अंग रचा है, तुम्हारे शरीर की हर एक नस मैंने रची है, तुम्हारे शरीर का लहू का हर एक कतरा मैंने अपने हाथों से रचा है। अगर मैं शब्दों की रचनाओं को भूलता नहीं तो तुम तो मेरे हाथ के बने हुए लोग हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। तुम मेरे अपने लोग हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से रचा हुआ हूं, तुम मेरी हाथों की रचना हो। जो कुछ भी मैंने इस धरती पर निर्माण किया है, उन सब निर्मिति में, उस सब रचनाओं में तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी समानता में अपने हाथों से रचा है, यह परमेश्वर कहता है। परमेश्वर इस बात का सबूत और क्या दे, परमेश्वर इस बात का सबूत और क्या दे कि वो आपको कितना नजदीक से जानता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। क्या आपकी उम्र कितनी होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब से आपको कंघी पकड़ने आया होगा तब से लेकर आज तक आपने जितनी बार कंघी की होगी, जितने बार नहाते समय बालों को साबुन लगाया होगा, क्या आपको मालूम है कि एक टाइम में कितने बाल झड़ते हैं, एक टाइम में कितने बाल गिरते हैं, कितने बाल नए उगते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको कुछ मालूम है। लेकिन परमेश्वर कहता है और मैं क्या बताऊं कि मैं तुम्हें कितना जानता हूं, मैंने तो तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, यह परमेश्वर कहता है। मैं अपने शब्दों की रचनाओं के द्वारा जो कुछ भी मैंने शब्द की सामर्थ्य से रचा हुआ है, उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। तो मैं, और परमेश्वर मनुष्य को कहता है, परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों से कहता है, परमेश्वर अपने चेलों से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से रचा हुआ है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि मैंने मेरे हाथों से तुझे तुम्हारी मां के गर्भ में रचा है। परमेश्वर ये बताना चाहता है, परमेश्वर ये जताना चाहता है, परमेश्वर ये समझाना चाहता है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, मेरी नजर में तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी अहमियत क्या है, ये बताना चाहता है। आज संसार के लोग जो जी रहे हैं, जिस तरीके से जी रहे हैं, आज लोगों के नजर में दूसरे लोगों के प्रति अहमियत कम होती जा रही है, दूसरे लोगों के प्रति मूल्यता कम होती जा रही है। कोई आपस में देख नहीं, जो कुछ भी है वो अपना ही सोच रहे हैं। और इस दौरान परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे दृष्टिकोण में तुम्हारा मूल्य है,
मेरे दृष्टिकोण में तुम्हारी अहमियत है वो बता रहा है, कि वो कह रहा है कि तुम बहुत पंछियों से अधिक मेरे लिए महत्व रखते हो। एक पंछी नहीं, दो पंछी नहीं, बहुत पंछियों से अधिक तुम मेरे लिए कुछ अधिक हो। बाइबल में एक घटना ऐसी भी है, ये बाइबल में लिखा गया है कि बैतसैदा नामक कुंड के पास बहुत से बीमार लोग, हर एक किस्म के बीमार के लोग वहां पर इकट्ठा होते थे, क्योंकि उस तालाब की, उस जलाशय की एक खासियत थी। खासियत यह थी कि परमेश्वर ने ठहराए हुए समय के अनुसार परमेश्वर के दूत उस पानी में उतरते थे तो पानी हिल जाता था, और पानी में स्वर्गदूत उतरने के बाद जब पानी हिलता था तो उस पानी को इतना सामर्थ्य प्राप्त होता था कि बाइबल तो यह कहती है कि उस पानी हिलने के बाद, परमेश्वर की सामर्थ्य उस पानी को प्राप्त होने के बाद, जो कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी का हो, वो जो पहला गिरता था वो चंगा हो जाता था उसी वक्त, उसी क्षण। और वहां पे बहुत से लोग थे, बहुत से लोग। अगर किसी को यह मालूम पड़ा कि हमें कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी वैद्य के पास नहीं जाना, कुछ चेकिंग नहीं करना, कुछ रिपोर्ट नहीं निकालना, कुछ पैसा नहीं खर्च करना, खाली तालाब में जाना है, पानी हिलेगा, हमें उतरना है, ऐसे उस प्रांत में कई लोगों को मालूम था। तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी, आप गिन भी नहीं सकते उतनी बड़ी भीड़ थी, क्योंकि लोगों को सरल रीति से चंगा होने के लिए एक माध्यम मिल रहा था, जो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के अनुसार लगाया था। और बाइबल यो कहती है कि बहुत से लोग, चाहे वो लूड़े हो, लंगड़े हो, अंधे हो, किसी भी किस्म, जो कुछ भी बीमारी है, सब लोग वहां पे इकट्ठा है। क्यों? क्योंकि वो घात लगाए बैठे हैं कि कब पानी हिल जाए, और पानी हिलने के बाद हमारा आदमी जो इस बीमारी में पीड़ित है वो पहला उतरना चाहिए। कोई इंसान इस घात में है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, मैं पहले उतरूंगा क्योंकि मुझे चंगा होना है। बहुत से लोग पलके न झपकाते हुए उस कुंड के पानी को घात लगाकर देख रहे थे। आप सोच सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या होगी। कोई भी पलके नहीं झपकाता होगा, क्योंकि बाइबल यो कहती है कि पानी जैसे हिलता था तो सबसे पहले जो उतरता था वही चंगा होता था, दूसरा नहीं। शायद ऐसा होता होगा कि पानी हिलता था तो 10 लोग एकदम से कूद जाते होंगे, और एकदम से कूदने के बाद जो इंसान पहले गिरता होगा वो चंगा होता था, बाकी के 9 जो का तो वापिस आते होंगे। अभी का टाइम गया, अभी का हमारा मौका गया, चलो जाने दो, नेक्स्ट टाइम। फिर घात लगाए बैठे हैं, फिर ताक लगाए बैठे हैं कि कब पानी हिले, कब हम उसमें उतरे, कब हमें चंगाई मिले। बहुत से लोग घात लगाकर बैठे हैं, जैसा कि भूखा शेर किसी शिकारी की घात में बैठता है। और बाइबल यो कहती है कि वहां पर एक 38 साल से रोगी इंसान था, जिसको कमर के नीचे कोई जान नहीं थी, वो कहीं कोने में पड़ा था। वो भी इस ताक में था, वो भी इस घात में था कि मैं भी चंगा होना चाहता हूं, मैं भी इस पानी में कूदना चाहता हूं, और मैं भी इस बीमारी से चंगा होना चाहता हूं। इस ताक में वो था। बहुत समय बीतता है, बहुत समय, और वहां पर यीशु मसीह आता है, और यीशु मसीह उससे पहला सवाल पूछता है। देखता है कि ये 38 साल से है और बहुत समय हो गया, ये चंगा होने की आशा के साथ यहां पर बैठा है, बहुत समय बीत गया है। तो यीशु मसीह उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वह सबसे पहला उत्तर यह देता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे इस कुएं के पानी में डाल दे। मैं जाता हूं तब से, तो उससे पहले कोई और इंसान नीचे गिर जाता है। क्या आप इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि वो 38 साल से रोगी है और बहुत समय उसने उस तालाब के पास बिताया है? क्या उनमें से कई लोगों को ये मालूम होगा कि इसको कितना टाइम हो गया है, कितना समय हो गया है, जाने दो इसका कोई नहीं है, हम इसको उठाएंगे और डालेंगे? किसी को नहीं लगा। जो तो ये सोच रहा है कि हमारा आदमी जाना चाहिए और हमारा आदमी चंगा होना चाहिए, जो तो ये सोच रहा है कि मैं बीमार हूं, मैं पहले जाना चाहिए, बाकी का बाद में देखेंगे। किसी को भी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि वो 38 साल से रोगी इंसान बहुत समय से उस कुंड के पास था। किसी को उसकी दया नहीं आई, किसी को उसकी तकलीफ समझने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने उसकी बीमारी में उसको सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। जो तो अपने बारे में सोच रहा है, किसी ने उसकी जान की कीमत नहीं की। 38 साल से वो बीमार है, 38 साल से वो रोगी है और बहुत समय उधर बिताया है। लोग चंगे होते हैं, चले जाते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचा कि मेरा आदमी तो चंगा हो गया, जाने दो इसका कोई नहीं है, इसको मैं डाल दूंगा, कि तू टेंशन मत ले करके। कोई नहीं सोचा, किसी ने उसका मूल्य नहीं समझा, किसी ने उसकी जान की कीमत नहीं समझी, किसी ने उसकी परेशानी नहीं समझी। लेकिन परमेश्वर का पुत्र जब आता है
उससे पूछता है कि मैं तू चंगा होना चाहता है क्या, तो वो पहले क्या बोलता है, मेरे पास कोई इंसान नहीं है, मेरे पास खुद का कोई मनुष्य नहीं है। इसका मतलब जितना समय उसने कुंड के पास बिताया था उसमें उसको ज्यादा तकलीफ, ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि मैं चंगा नहीं हुआ हूं, उसको ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि मेरे पास कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। जब यीशु मसीह पूछता है कि तुम चंगे होने चाहते हो, वो कहता है मेरे पास मनुष्य नहीं है। इसका मतलब उस बहुत समय में उसने अगर किसी दुख के बारे में ज्यादा अफसोस किया होगा, किसी बात को सोचकर वो ज्यादा निराशा में गया होगा, तो वो ये बात थी कि उसके पास उसका खुद का मनुष्य नहीं था जो उसकी तकलीफ को समझे, जो उसकी सहायता करे, जो उसकी जान की कीमत को समझे, कोई मनुष्य नहीं था। लेकिन परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र यह कहता है, उठ खाट उठानी चल फिर, वो चल फिरने लगता है। एक ही क्षण में, क्योंकि परमेश्वर हर एक की जान की कीमत को जानता है, परमेश्वर हर एक के जीवन के मूल्य को समझता है, परमेश्वर हर एक की तकलीफ को समझना चाहता है, क्योंकि वह परमेश्वर है जो हमारा सच्चा चरवाहा है, जो स्वर्ग से हमें हमारे ऊपर आशीषों की बारिश करता है। लोगों ने उसको, उसका दुख कम करने के लिए, लोगों ने उसको चंगाई पाने प्राप्त करने के लिए उसकी मदद नहीं की, फिर भी परमेश्वर का पुत्र जहां खड़ा था वहां पे आया और उसने उसको उस बीमारी से चंगाई दी। परमेश्वर के पुत्र ने उसकी जान की अहमियत को समझा, परमेश्वर ने उसकी तकलीफ को समझा, परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं, अरे मैं तुझसे क्या कर रहा हूं, तुझे चंगा होना है कि नहीं होना है, तू क्या मुझे बता रहा है। परमेश्वर ने सुना, वो कह रहा है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मेरे पास कोई दुख समझने वाला नहीं है, मेरी सहायता करने वाला नहीं है, जो मेरी जान की कीमत को समझे। वो कहता है मेरे पास मनुष्य नहीं है, फिर भी परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र ये कहता है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिरने लग, वो चंगा हो जाता है। 38 साल का रोगी इंसान यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा चंगा होता है, क्योंकि यीशु मसीह हर एक की प्राण की कीमत को जानता है, हर एक के जीवन के अहमियत को जानता है। वो समझता है ये विश्वासी जन है, ये मेरा चेला है, ये मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसे ये जीवन जीता है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने जीवन में पापों को टालते हैं और परमेश्वर को पाने का एक सरी का प्रयास करते हैं, परमेश्वर की नजर में उनका मूल्य बहुत अधिक है, परमेश्वर की नजर में उनकी जीवन की कीमत बहुत अधिक है। हर एक की कीमत को जानता है। परमेश्वर कहता है 5 गौरैया 2 पैसों की बिकती है, फिर भी मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। जो कुछ भी मैंने अपने शब्दों के द्वारा निर्माण किया है, जिस जीव जंतु को निर्माण किया है, उनमें से किसी भी एक जीव जंतु को मैं नहीं भूलता। वो व्यक्तिगत रूप से जानता है उसे, वो निजी तौर से उसे जानता है, और हम तो उसके हाथों की रचना, हम तो उसकी समानता में रचे गए हुए लोग, हम तो उस पर विश्वास रखने वाले लोग, हम उसके द्वारा परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, वो हमें कैसे भूलेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। बहुत सी चीजें परमेश्वर के नजर में हमारी कीमत ज्यादा है, परमेश्वर की नजर में हम मूल्य रखते हैं। आपको इस संसार में कोई आपको अहमियत देता हो या ना हो, किसी को आपकी कीमत हो या ना हो, किसी को आपकी मूल्यता हो या ना हो, किसी के जीवन में आपकी महत्वता हो या ना हो, लेकिन कोई है जो ये कह रहा है कि मेरे लिए तो अधिकतम है, मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तो कीमती है, और वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए मैं मेरी जीवन की गवाही का छोटा सा हिस्सा बताऊंगा। मेरी गवाही बहुत बड़ी है, लेकिन मैं छोटा सा हिस्सा बताऊंगा। मैं जब 4th कक्षा में था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे, और उसके बाद मैं मेरी माँ के साथ रहता था, और जैसा तैसा हमारा जीवन चलता था। बाद में जब मैं 9वीं कक्षा में गया था तो मेरी माँ भी गुजर गई, तब से लेकर मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन जब मेरी माँ गुजर गई थी, जब मैं 9वीं कक्षा में था, तब मेरा लगभग उम्र 14 या 15 साल होगी। 9वीं कक्षा में था और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं मेरे वंश का अकेला हूं, तो कोई मदद करने वाला भी नहीं। तो जितने पैसे जो कुछ भी बचे थे मेरी माँ गुजरने के बाद, जो कुछ भी था, तो उससे मैं गुजारा करता था कि एक वक्त चाय पीता था और उसके साथ बिस्कुट खाता था, बस उतना ही। दोपहर हो गया उतना ही, शाम हो गए रात में उतना ही खाता था, क्योंकि मैं पहले से ही किसी से मांगता नहीं था, और किसी को, और दुनिया का दस्तूर है, संसार का यानी कि अंधकार का ऐसा दस्तूर है कि अगर आप किसी एक से एक बार मदद मांगेंगे वो 10 बार सुनाएगा। तो इस रीति से मैं किसी से मदद भी नहीं मांगता था।
जो कुछ भी है चलो जैसा है चले चलने दो। एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पास के पैसे खत्म हो गए, क्योंकि कमाने वाला तो कोई नहीं था और मेरी उम्र तब 14 या 15 साल की होगी। मैं काम पे भी नहीं जा सकता था, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखना ये कानूनन जुर्म होता था, तो इसलिए मुझे काम पे भी कोई नहीं रखता था। लेकिन पेट की आग इतनी ज्यादा थी कि मेरी उम्र बढ़ती थी और बढ़ती उम्र में भूख ज्यादा लगती थी, और कोई सहारा नहीं था और कुछ पैसे नहीं थे। बाद में जो कुछ भी घर का भंगार होता था वो मैं बेचता था, और एक टाइम में चाय और एक टाइम में जो 5 रुपए का बिस्कुट होता है उतने में ही मैं गुजारा कर लेता था। पेट की भूख शांत नहीं होती थी, लेकिन उतने में ठीक था, ये डूबते को तिनके का सहारा ऐसे। और भंगार भी खत्म हो गया, रद्दी भी खत्म हो गई। अभी करे क्या, अभी पैसा तो नहीं है, खाना तो पड़ेगा। तो कई दिन में ऐसा भी बिताया कि जो सीनियर केजी और जूनियर केजी के बच्चे लोग होते हैं, वे अभी मराठी में उसको अंकल भी बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। जो सीनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चे हैं उनको किताब दी जाती है ताकि उनको बचपन से ही समझ में आए कि किसको क्या क्या बोलते हैं, इस फल को क्या बोलते हैं या इस फूल को क्या बोलते हैं, इस खाने को क्या बोलते हैं। तो उस किताब में अलग अलग तरह के व्यंजनों की तस्वीरें थी, तो उन तस्वीरों को देखकर मैं अपना जीवन जीता था कि इसको रोटी बोलते हैं, तो मैं बोलता था हाँ चलो मैंने रोटी खा ली है। कि मैं देखता था कि इसको अंडा बोलते हैं, अच्छा चलो मैंने अंडा, मैं उसको देख देख कर दिन निकालता था, और ज्यादा से ज्यादा दिन निकलते गए। और उसमें एक दफा ऐसा भी आया कि मुझे बहुत भूख लगे और मुझे सहन नहीं होता था, तो मैंने ऐसे सोचा खुद में कि ना मेरे जीने से किसी को फायदा है और ना मेरे मरने से किसी को नुकसान है, तो इससे अच्छा रोज रोज मैं भूख की आग से मरूं, उससे अच्छा मैं एक ही बार क्यों ना मर जाऊं। इसलिए मैंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया, और जो फिनाइल रहता है वो फिनाइल मैंने पीकर घर में सो गया कि मैं बोला अभी जो होगा वो होगा। उसी समय, वो तो परमेश्वर की योजना, ये तो आज मुझे समझती है, परमेश्वर की योजना यह थी कि एक इंसान उसी समय मेरे घर पर आया और उसने देखा कि ये क्या है, फिनाइल का बास भी आ रहा है, ये बेशुद्ध अवस्था में है, इसका मतलब इसने कुछ गड़बड़ की है। उसने तुरंत कुछ नमक लिया और मुंह में मेरे डाला, और मुंह में डालने के बाद सारा का सारा फिनाइल मेरे मुंह से नीचे गिर गया और मेरा फिनाइल निकल गया, और वो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने देखा कि ये तो सुसाइड केस है, इसको मैं नहीं हैंडल कर सकता, इसको अस्पताल में लेके जाओ। तो जिसने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया वो मेरे को अस्पताल में नहीं ले गया, क्योंकि उसने ऐसे सोचा कि इसका आगे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन इसको अगर मैं अस्पताल में लेके जाऊंगा तो पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी और मुझे इस सब में जूझना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं घर पे ही छोड़ता हूं। और मुझे उसने घर पे छोड़ा और चला गया वो, और मैं वैसे ही अधमरी हालत में था। दोपहर बीत गई, शाम बीत गई, और रात के समय में मुझे होश आया, और होश आने के बाद जो का त्यों, जैसा कि मेरे से कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ पिया ही नहीं, जो का त्यों मैं अपने जो मित्र परिवार था उनके साथ में खेल रहा था। तभी उसके डॉक्टर कंपाउंडर ने देखा, अरे तुम अस्पताल में गए थे क्या? मैं बोला नहीं। तो इतना फिनाइल पीने के बाद भी तुम खेल कूद कैसे रहे हो? ये तो परमेश्वर की कृपा कि मैं जिंदा हूं। ये तो परमेश्वर की कृपा, क्योंकि मैं अस्पताल में नहीं गया, क्योंकि अस्पताल में ले जाने से पहले ही वो इंसान घबरा गया था। वो तो परमेश्वर की योजना थी जो आज मुझे समझ में आ रही है, और मैं इस बात की गवाही भी दे रहा हूं। और जब ये हुआ तो मैं अपने जीवन में भटक ना जाऊं, या मैं संसार के अंधकार में कहीं खो ना जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग में ही पहले से ही एक योजना बनाकर रखी थी। और उस योजना के तहत एक इंसान को मेरे जीवन में लाए, जिसको मैं आदर से बुआ जी कहता हूं। वो मुझे प्रार्थना के भवन में लेके जाते थे, और तब हमारा केंद्र वहां पे था, हुई गांव में। वहां पे मैं जाता था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्यों आऊं वहां पर प्रार्थना के लिए? तो वो कहते थे कि नहीं तुम आओ, तुम वहां पे सुनो, कुछ ना कुछ होगा, परमेश्वर सब चंगा करता है। क्योंकि उन्होंने भी यीशु मसीह का अनुभव लिया था। उनके साथ साथ में लगातार 1 साल तक उनके साथ साथ में गया, और मेरा विश्वास बढ़ता गया। और विश्वास बढ़ते हुए जब मैंने परमेश्वर से कहा कि तेरा तो वचन यह कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरी पहली जरूरत यह है कि मैं 2 वक्त का खाना चाहता हूं, मेरे 2 वक्त की पेट की भूख शांत हो जाए, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि यही मेरी पहली जरूरत है। और मुझे ऐसी मदद चाहिए कि मदद मिलने के बाद कोई मुझे सुनाए नहीं,
कि अरे क्या मैंने तुमको खाना दिया, अभी अभी तुम मेरा ऐसा एहसान कोई मुझे मेरे ऊपर जताए नहीं, जो कुछ भी हो तेरी इच्छा के अनुसार हो। मैंने ऐसी प्रार्थना की और प्रार्थना करने में के एक हफ्ते बाद सामने से एक इंसान आया और उसने मुझे सामने से कहा कि आप जब तक कमाते नहीं या आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है तब तक आपके 2 वक्त के खाने का खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। और बाद में उसने कहा कि वो भी महत्वपूर्ण है, उसने कहा कि मैं आपके ऊपर आपको खाने का खर्चा उठाकर मैं आपके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, ये तो आपका हिस्सा परमेश्वर ने मेरी कमाई में लिखा है, वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं समझ गया ये परमेश्वर का काम है। तब मैं 9वीं कक्षा में था और 9वीं कक्षा में था, मुझे पढ़ाई करने की इच्छा थी, लेकिन खर्चा करने के लिए पैसे ही नहीं थे, पेन लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो मैं प्रार्थना करते गया। तब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्कूल टीचर मेरे घर पर आए और उनको सब मालूम था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी स्कूल में जाते थे, तो उनको ये बातें मालूम थी। तो उन्होंने सामने से आकर कहा कि तुम मेरी 9वीं की पढ़ाई और 10वीं की पढ़ाई पूरी कर सकते हो, तुम्हारा सारा खर्चा हमारा स्कूल उठाएगा। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और तब से लेकर आज तक जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक पहलू पर मैं परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करता हूं। और आज की तारीख में मैं मेरे आत्मिक पिता के मंच पर परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार बता रहा हूं। दुनिया के लिए आप महत्वपूर्ण है या नहीं ये मायने नहीं रखता। दुनिया की नजर में आपका जीवन अहमियत रखता है या नहीं रखता ये मायने नहीं रखता। कोई है जिसके दृष्टिकोण में आप महत्वपूर्ण है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। लोग आपके ऊपर देखना छोड़ देंगे, लोग आपकी सहायता करना छोड़ देंगे, लोग आपकी तरफ देखना छोड़ देंगे, लोग आपको मदद करना छोड़ देंगे। जाने दो, क्योंकि कोई है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो ऊपर से देख रहा है। ध्यान मत दो उन बातों के ऊपर। शैतान कभी कभी झूठी दलीलें, झूठे सबूत एक विश्वासी के सामने रखता है। वो बोलता है क्या तेरा प्रार्थना में जाकर फायदा है, परमेश्वर तो तेरी सुनता ही नहीं है। क्या तेरा प्रार्थना में जाकर फायदा है, तेरा तो ये जो तकलीफ है ये तो निकली ही नहीं है। क्या तेरा प्रार्थना में जाकर फायदा है, तेरे से कोई अच्छी तरीके से बात भी नहीं करता है। शैतान कई झूठे वादे, झूठे दलीलों को पेश करता है, झूठे सबूतों को पेश करता है, ताकि हम परमेश्वर के प्यार के ऊपर शंका उपस्थित करें। लेकिन ध्यान रखना, शैतान कितने भी दफा बोले, झूठे दलीलें आपके सामने पेश करे, झूठे सबूतों को पेश करे, शैतान 1000 वाक्य आपके सामने बोले, लेकिन आप हमेशा विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की मध्यस्थी में ये बात पवित्र आत्मा की मध्यस्थी में ये बात बोलना भूलना नहीं कि मैं परमेश्वर की नजर में मूल्यवान हूं, परमेश्वर की नजर में मेरी कीमत ज्यादा है। परमेश्वर की नजर में मैं कीमती हूं। कुछ भी बोले शैतान, चाहे संसार के कोई झूठे दलीलें आपके सामने पेश करे, कोई तेरे से बात नहीं करता, इतना बीमारी में तू जूझ रहा है, इससे अच्छा मर जा, ये कर वो कर, आत्महत्या कर, तेरे से बात नहीं करता, ये तेरे से कैसा बर्ताव करता है, देख। कुछ भी बोले वो झूठ है, वरन झूठ का पिता है। शैतान अंधकार की बातें हमारे सामने रखता है, हमारे सामने चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन आप शांत आवाज से और पवित्र आत्मा की मध्यस्थी में ये बोलना कभी ना भूलना कि मैं परमेश्वर की नजर में मूल्यवान हूं, मैं परमेश्वर की नजर में कीमती हूं। वो मुझसे प्यार करता है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पास हमें बुलाया है। क्योंकि जब हम सलीब के ऊपर देखते हैं, जब हम क्रूस के ऊपर यीशु के शरीर को देखते हैं, जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने बहाए हुए लहू को देखते हैं, तब हमें परमेश्वर की नजर में जो हमारी मूल्यता है उसकी गहराई समझ में आती है। इसलिए आप इतने मूल्य रखते हैं परमेश्वर की नजर में कि आपको छुड़ाने के लिए, आपको अपनी पापों के दुष्परिणामों से बचाने के लिए, आपको समस्याओं से और घोर अंधकार की निराशा से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को न छोड़ा, उसने हमारे लिए उसे धरती पर भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार तो यह कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन अनंत काल का जीवन पाए।
उसने बहुत कुछ किया है। उसने यीशु मसीह को हमारी इस धरती पर भेजा। जब हम यीशु की ओर देखते हैं, जब हम यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं, या उसने जो लहू बहाया है उस बहते हुए लहू को देखते हैं, तब हमें इस बात की गहराई समझती है कि परमेश्वर के नजर में हम कितने मूल्यवान हैं। हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पास की कीमती से कीमती वस्तु इस धरती पर भेजी, वो था उसका इकलौता पुत्र। और उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। उसके लहू के द्वारा हमें परमेश्वर की प्रेम की गहराई समझ में आती है। हमें परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें आनंद काल के जीवन पाने का मौका मिलता है। आप हमेशा परमेश्वर के क्रूस की ओर देखो, तब आप जब देखेंगे, पूरे गौर से समय बिताएंगे उसके साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उसके लिखित वचनों को पढ़ेंगे, उसकी गवाहियां सुनेंगे, तब जाकर आपको परमेश्वर की नजर में आपकी जो कीमत है, आपकी जो मूल्यता है, उसकी गहराई आपको समझ में आएगी। नहीं तो शैतान जो कुछ भी आपको बोलेगा, जो कुछ भी आपको बताएगा, आप उस पर विश्वास करेंगे और परम प्रधान परमेश्वर से अपना मुंह फिरा लेंगे, तो कोई संसार में ऐसी ताकत नहीं जो आपको स्वर्ग में लेके जा सके। परमेश्वर हमेशा हमारा भला चाहता है, इसलिए हम परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए वो लीन और नम्र बन गया ताकि हम हमारे जीवन में ऊंचे किए जाए। उसने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हमारे चेहरे पर मुस्कान आए। उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। उसने हमारे लिए मृत्यु को सह लिया ताकि हम अनंत काल का जीवन पाए। वो मृत्यु में से जीवित हो उठा ताकि हम भी आत्मा में जी उठे। इसलिए परमेश्वर की नजर में हमारी जो मूल्यता है, या हमारी प्रति जो परमेश्वर की नजर में कीमत या अहमियत है, वो गहराई से हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।